मूवी की शुरुआत होती है चंग इनह्यांग नाम की एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हुए जो अपने रूम में बैठकर ड्राइंग्स बना रही होती है। तभी उसकी मदर उसके पास आती है तो इनह्यांग अपनी मदर को वो ड्राइंग दिखाती है जिसमें एक लड़की की अजीब फेस का ड्राइंग था। उसकी मदर वो ड्राइंग देखकर खुश होती है और उसी के रूम के दीवार में उस ड्राइंग को फ्रेम करवा के लगा देती है जहाँ पे बिल्कुल वैसी ही और भी कई सारे लड़कियों के फेसेस की ड्राइंग्स थी जो इनह्यांग ने अपने पास्ट में बनाया था। इनह्यांग अपनी ड्राइंग लगाते हुए देख के एक स्माइल देती है और हमें इनह्यांग की मदर का फेस नहीं दिखाया जाता। सीन शिफ्ट होकर फिर से इनह्यांग को दिखाते हैं जो अब बड़ी हो चुकी है और वो एक आईने में देख के अपने फेस की कमियां ढूंढ रही होती है। तभी उसकी फ्रेंड आती है और वो उससे लेट आने के लिए सॉरी बोलती है। उसके बाद वो दोनों मिलकर वहां से अपने फेस की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के लिए एक कॉस्मोपॉलिटन सर्जन के पास चले जाते हैं। वो दोनों अपना नंबर आने तक बाहर वेट करते हैं। तभी इनह्यांग की फ्रेंड उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने मदर को बताया कि तुम अपना प्लास्टिक सर्जरी करवाने आई हो? तो इनह्यांग बताती है कि मैंने नहीं बताया। तब उसकी फ्रेंड उसे उसकी ड्राइंग नोटबुक दिखाने के लिए कहती है कि आखिर वो अपना फेस कैसा बनाना चाहती है। वो उसके बैग से वो नोटबुक निकालने लगती है। तभी उसे अंदर बुलाया जाता है। अंदर इनह्यांग से डॉक्टर पूछती है कि क्या तुम इन पिक्चर्स की जैसी बनना चाहती हो? तो इनह्यांग हाँ बोल देती है। तब डॉक्टर उसे बोलती है कि ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि तुम्हारे फेस का स्ट्रक्चर कुछ अलग है और तुम्हारी ड्राइंग्स अलग है जो एक दूसरे के साथ मैच नहीं होते। तो इनह्यांग इसकी वजह पूछती है तो डॉक्टर उसे बताती है कि तुम गलत क्लिनिक पर आई हो। इस तरह की सर्जरीज करवाने के लिए बहुत पैसे लगते हैं और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे पास इतने पैसे होंगे। तो इनह्यांग बोलती है कि आप बताइए तो सही कि कितना पैसा लगेगा जिससे मैं आपकी जैसी दिख सकूं। और तभी हमें उस डॉक्टर का फेस दिखाया जाता है जो बिल्कुल इनह्यांग की ड्राइंग्स की जैसी है, जिसने अपने पूरे फेस की सर्जरी करके काफी अजीब बनाकर रखा हुआ था जो दिखने में एक इंसान नहीं बल्कि एक हॉन्टेड डॉल जैसी लग रही थी। तभी डॉक्टर उसे अमाउंट बोलती है जिसे सुनकर इनह्यांग का मूड ऑफ हो जाता है क्योंकि वहाँ सर्जरीज के लिए काफ़ी रिच लोग आते हैं। और इनह्यांग सैड होकर अपनी फ्रेंड को बिना कुछ बताए वहाँ से घर चली जाती है। रात में डिनर टेबल पे इनह्यांग अपनी मदर और बड़ी सिस्टर के साथ बैठी होती है। वो दोनों बातें करते हैं कि पड़ोस में किसी ने अपनी डॉग की भी सर्जरी करवाया है जिससे उनका डॉग काफ़ी हैंडसम दिख रहा है। और इसी बहाने इनह्यांग भी अपनी मदर और सिस्टर को बोलती है कि मुझे भी ईयरबुक के लिए पिक्चर्स लेने से पहले अपनी फेस की सर्जरी करवानी है और अपना लुक चेंज करना है। तो उसकी सिस्टर उसे बोलती है कि तुम अभी छोटी हो, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? और तभी हमें पहली बार इनह्यांग की मदर और सिस्टर का फेस दिखाया जाता है जो बिल्कुल उस डॉक्टर की जैसी है, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों ने भी अपने फेस में सर्जरी करवाया है। इनह्यांग अपने सिस्टर को बोलती है कि आपने भी तो ईयरबुक पिक्चर्स लेने से पहले अपनी सर्जरी करवाई थी तो मैं क्यों नहीं कर सकती? तब इनह्यांग को उसकी मदर डांटते हुए कहती है कि तुम फिर से उन्हीं बातों को मत दोहराओ और वो उससे कहती है कि सर्जरी करवानी है तो अपने पैसों से कर लो। तभी उनके फादर भी वहां आ जाते हैं जिन्हें देख के हमें पता चलता है कि उनका फेस भी अपनी पत्नी और बेटी की तरह है, यानी यहाँ इस टाइम पे सर्जरीज करवाना एक आम बात है। वो सबसे पूछते हैं कि क्या बात है और तभी इनह्यांग बिना खाना खाए उठ के चली जाती है। अगले दिन इनह्यांग अपनी फ्रेंड से मिलती है जो उसे उसका बैग वापस देने आई थी। जब इनह्यांग उसे देखती है तो वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसके फ्रेंड ने भी सर्जरी करवा लिया है। इनह्यांग उसे देख के वहाँ से चली जाती है और दुखी होकर घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसे रास्ते में एक पैम्पलेट नजर आता है जिसमें लिखा था रिसर्च पार्टिसिपेंट्स नीडेड, जो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्जरी है। इनह्यांग अंदर जाके डॉक्टर से बात करती है तो डॉक्टर उसे एक पेपर पे साइन करने के लिए देता है। इनह्यांग पूछती है कि ये कौन से पेपर्स है तो डॉक्टर उसे बताता है कि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है जिसे सभी करते हैं, तुम बस साइन कर दो। तो इनह्यांग साइन कर देती है जो असल में वो पेपर्स है जिसमें लिखा होता है कि सर्जरी के दौरान अगर कोई भी गलती हो तो उसके लिए डॉक्टर जिम्मेदार नहीं होगा। इनह्यांग को ये पता नहीं होता कि वो डॉक्टर एक फ्रेशर है क्योंकि उसने भी बाकी सबकी तरह अपनी सर्जरी करवा लिया था, इसीलिए वो डॉक्टर पर विश्वास कर लेती है। तभी इनह्यांग सर्जरी करवाने के लिए
वाले बेड पे लेट जाती है और तभी उसे एक सपना आता है जिसमें वो देखती है कि उसकी मदर उसकी फेस से पत्तियां हटा रही है और अपना फेस इन्ह्यांग के फेस के साथ कंपेयर कर रही है। तभी इन्ह्यांग को एक आवाज़ सुनाई देती है जो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे सुन पा रही हो, क्या तुम अपनी आंखें खोल पा रही हो। और तभी हमें रियलिटी दिखाई देती है जहां इन्ह्यांग की सर्जरी बुरी तरह से फेल हो चुका था और उसके फेस से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। नेक्स्ट सीन में इन्ह्यांग के घर में रात में सभी डिनर कर रहे होते हैं और तभी वहां इन्ह्यांग आकर बैठ जाती है। पहले तो कोई उसकी तरफ नहीं देखते, लेकिन थोड़ी देर बाद तीनों उसकी तरफ अजीब तरह से देखने लगते हैं और हमें इन्ह्यांग का फेस नहीं दिखाया जाता जो शायद बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। इन्ह्यांग काफ़ी लोनली महसूस करती थी क्योंकि वहाँ सभी लोग बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, सिर्फ वही अलग थी जिस वजह से वो खुद को नॉर्मल नहीं मानती थी और ना ही खुद को खूबसूरत समझती थी और इसीलिए उसे इतना एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा जिसकी वजह से अब शायद उसका फेस पहले से भी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। और यहीं पे मूवी एंड होती है। ये मूवी हमें आज की सोसाइटी के ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को दिखाती है जिसमें सभी खुद को खूबसूरत दिखाने के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। मूवी में सभी लोगों का फेस एक जैसा इसलिए दिखाया जाता है क्योंकि प्रेजेंट टाइम में सभी लोग एक दूसरे को देख के एक दूसरे की तरह दिखने की कोशिश करते रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।